स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन के जो रुके हुए रिजल्ट से लेकर के 2024 में पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के होने की संभावनाओं के ऊपर एक पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स नए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिए थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो को चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे एग्जामिनेशन दिए थे, सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको एक पूरा का पूरा जो मैटर है समझ में आए, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि अगले एग्जामिनेशन के होने की या कब होने की संभावना है और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उनके रिजल्ट के रुके जाने की क्या क्या कंडीशन थी और क्या संभावना है रिजल्ट आने की। इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें जो जो चीज़ समझ में आती है उसके बाद इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। लेकिन नर्सिंग जो से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था जिनका रिजल्ट जो रुका हुआ है उनके कारणों को भी समझना है और वर्तमान में ये कंडीशन कहाँ पर खड़ी होते हुए दिख रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पिछले एक साल से लेकर के इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स के साथ में जो जो घटनाएं घटी है और वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है और फ्यूचर में ऑनगोइंग प्रोसेस जो चीज़ हो सकती है उन सबको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, चलते हैं पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन के रुके होने की वजह। शुरुआत करते हैं कि इसका जब एग्जामिनेशन हुआ था तो वो कौन सी सिचुएशन थी। 7, 8, 9 जुलाई 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। मतलब ये 22 के नाम का एग्जामिनेशन था लेकिन ये 23 में कंडक्ट हुआ था, पहली सिचुएशन। तो 7, 8, 9 जुलाई को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 2023 में। एग्जामिनेशन का नाम था 2022 का पीएनएसटी। ओके, देन उसके बाद किसी प्राइवेट एसोसिएशन या किसी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स के एसोसिएशन ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर ग्वालियर हाईकोर्ट में रोक की अर्जी लगा दी और ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने पीएनएसटी 2022 के इस पर्टिकुलर नाम के एग्जामिनेशन को, जो कि जुलाई 2023 में कंडक्ट हुआ, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। और ये मामला है 13 जुलाई 2023 को ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी गई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसी प्राइवेट एसोसिएशन या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट के रोक के ऊपर उनको इंटरेस्ट आ गया। तो ये मैटर है कि उन्होंने जिस प्रकार से याचिका में जो चीज़ लिखी हुई है कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्योंकि एक साल बाद कंडक्ट हुआ था 2023 में, नाम था इसका 2022, कंडक्ट हुआ 2023 के नाम से, इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कराने में चाहे वो ईएसबी हो, चाहे वो डीएचएस हो, चाहे वो डीएमई हो, इन्होंने नर्सिंग काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के जो नियम कानून होते हैं उसको फॉलो नहीं किया। मतलब आईएनसी जो होता है, आईएनसी जो है नर्सिंग काउंसिल का जो आपका अथॉराइज्ड है, इसको फॉलो नहीं किया। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने कोर्ट में केस डाल करके इस रिजल्ट को रोक लिया या एक तरह से स्टे लगा दिया। अब वो पर्सनल जो इंटेंशन है उसके ऊपर हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट रोकने के पीछे भी कोई और भी मैटर हो सकते हैं, वो हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। रिजल्ट रुक गया, देन उसके बाद ये जो पर्टिकुलर ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जब रिजल्ट रुक गया तो उसी बीच में प्राइवेट कॉलेजेस के फर्जीवाड़े के केसेस भी रजिस्टर्ड होना चालू हो गए बहुत सारी जगह से, क्योंकि पिछले 3 सालों से कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ 3 सालों से। तो कॉलेजेस के फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के और ये जो पीएनएसटी का जो रिजल्ट जो रुका हुआ था, इन सब के पर्टिकुलर केसेस को फिर एक तरह से जबलपुर हाईकोर्ट में रेफर किया गया या ट्रांसफर किया गया। सीबीआई जांच का जो मुद्दा था वो थोड़ा बिल्कुल अलग था, उसमें प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज या कॉलेजेस की जांच या कॉलेजेस में रखरखाव या कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है वो आज के हिसाब से है या नहीं है, वो जांच का मुद्दा था। उसमें कॉलेज के रजिस्ट्रेशन सही जगह पर कॉलेज है या नहीं है, सही तरह से पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, उस चीज़ को लेकर के था। लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरह से मैटर बन गया नर्सिंग का। तो इसमें पीएनएसटी 2022 का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था वो भी नर्सिंग के साथ में अटैच हो गया। तो ये जो 1080 और 15750 नाम का एक पर्टिकुलर केस बना जो कि अब जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर होता है, इसमें लगभग अगस्त के महीने में एक स्टूडेंट ने, अब सोचिए यहाँ से पूरा का पूरा मैटर खुलता है, केवल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पीएनएसटी 2022 में लगभग 60,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया। ये जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है, 13 जुलाई को स्टे रुक जाता है रिजल्ट के ऊपर। उसके बाद लगभग महीने भर के अंदर ये सारे के सारे केसेस जो है ये जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। पीएनएसटी के रिजल्ट के साथ में सीबीआई की जांच, नर्सिंग फर्जीवाड़ा, ये जो 3 साल से एग्जामिनेशन नहीं हो रहे थे, सब धीरे धीरे एक साथ मर्ज होने लगते हैं।
और 60,000 में से 1860 सीट थी। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रूल बुक में लगभग 1860 सीट का जिक्र है, जिसमें डीएमए डीएचएस के लगभग 24 कॉलेजेस हैं, 810 और 1050, ऐसा 1860 सीट का जिक्र होता है। उन 1860 सीटों के लिए 60,000 लड़कियां एग्जामिनेशन देती है, और एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब रुक जाता है और 1 महीने के बाद नहीं आता और ये सारे के सारे कोर्ट केसेस जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो केवल एक स्टूडेंट, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट 60,000, सिलेक्शन अगर होता है तो 1860 सीटों का, लेकिन केवल एक स्टूडेंट अपना पैसा खर्च करके जबलपुर हाईकोर्ट में इंटरवेंशन लगाती है। इंटरवेंशन का मतलब है रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से प्रार्थनीय, मतलब हमको रिजल्ट हमारा दे दीजिए, तो उसके लिए एक तरह से एक एक्स्ट्रा व्यक्ति वहां पर खड़ा हो रहा है, या इंटरवेंशन का मतलब है रिजल्ट की मांग को लेकर के एक तरह से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो स्टे लगा हुआ है इसमें स्टूडेंट लोगों का हित नहीं होगा या फायदा नहीं होगा या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो कोई एक स्टूडेंट मांग कर रही है वकील करा करके। सोच लीजिए कि 60,000 लड़कियों में से या 1860 सेलेक्ट लड़कियों में से केवल एक लड़की को ही इंटरेस्ट था। ये मामला है अगस्त 2023 का। तो अगस्त 2023 में एक स्टूडेंट इन्वॉल्व होती है अपने वकील के साथ में, इंटरवेंशन के साथ में जबलपुर हाईकोर्ट में। उसमें सीबीआई जांच और ये 15,750 जो भी पीएनएसटी रिजल्ट है, ये सब मामले मर्ज होकर के इधर पे चल रहे हैं। इस बीच में सुनवाई, आपको पता है कोर्ट में ऐसा तो होता नहीं कि लगातार सुनवाइयां होती जाए, हजारों लाखों केसेस वहां पर होते हैं, तो इस वजह से सुनवाइयां जो है बढ़ते चले गई, महीने में एक बार मिल रही है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस इतने आगे निकल गई कि पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के एक प्रकार से एक तरह से लोग भूल गए। स्टूडेंट के तो जहन में था, लेकिन पढ़ाने वाले हो या न्यूज में इन सब चीजों को कवरेज नहीं मिल रही थी, और धीरे धीरे कि बहुत सारे कॉलेजेस की जांच चल रही थी, तो पीएनएसटी का जो रिजल्ट था उसमें कहीं एक कोने में कहीं पर रख दिया गया था। ऐसा समझ लीजिए ये मैटर एक प्रकार से कोने में रह गया, इसके ऊपर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और स्टूडेंट इस आशा में रहे कि कोर्ट में मामला है तो ये धीरे धीरे मामला कभी न कभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि उसमें एक आचार संहिता 1, मैंने यहाँ पर लिखा है आचार संहिता 1। इसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, तो स्टूडेंट को क्या लगा कि आचार संहिता है विधानसभा चुनाव की एमपी गवर्नमेंट के अंदर, तो अभी इसमें कोई भी हम एक्शन नहीं ले सकते और ज्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। देन उसके बाद आचार संहिता 1 के बाद अब धीरे धीरे इस बीच में और एक लंबा समय निकल गया, जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल का समझ लीजिए, फिर लग जाती है हमारी आचार संहिता 2 लोकसभा चुनाव की। उसी बीच में ईएसबी का इंट्रेंस एग्जामिनेशन का या अपने सत्र का 2024 का कैलेंडर अपडेट होता है, जहां पर एक जिक्र होता है कि पीएनएसटी 2023 के नाम से हम एग्जामिनेशन कराएंगे जुलाई के महीने में। नाम होगा एग्जामिनेशन का 2023 का, एग्जामिनेशन जुलाई 2024 में कंडक्ट होने का कैलेंडर में वहां पर दिखाई दिया, जो कि अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर जैसा ही अपडेट हुआ उसके बाद स्टूडेंट एक्टिव हुए। अब यहाँ से एक नया स्टोरी स्टार्ट होता है कि आज एक तरफ से लोकसभा की आचार संहिता स्टार्ट हो गई, दूसरी तरफ से पीएनएसटी को ईएसबी ने मतलब व्यापम ने अपने कैलेंडर में जगह दी कि लेकिन हम 2023 के नाम से एग्जामिनेशन कराएंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ये पूछा कि न्यूज की खबरों के आधार पर तो 2023 को 0 ईयर घोषित करने की बात हुई थी, तो कुछ ही दिनों में ये बात हुई कि 2023 को 0 ईयर घोषित नहीं किया गया है, राज्य सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ईएसबी को फोन लगाया गया कि भाई आपने 2022 के एग्जामिनेशन को जो कि 23 में कंडक्ट हुआ था तो उसके ऊपर तो स्टे लग गया, अगर 2023 के नाम का एग्जामिनेशन अगर 24 में कंडक्ट होता है तो क्या फिर उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया जा सकता। तो ईएसबी ने कुछ स्टूडेंट्स को जो है अपना जवाब दिया कि हो सकता है ये टेंटेटिव डेट हो, ये जो आपको दिख रहा है कि 2024 के कैलेंडर में 2023 के नाम का एग्जामिनेशन, इसमें कुछ संशोधन हो और ऐसा हो सकता है कि 2024 के नाम से ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। जैसे रूल बुक आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये स्टूडेंट्स ने कॉल करके ये पूछा है ईएसबी के अंदर, स्टूडेंट के ओपिनियन के आधार पर मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कैलेंडर के अंदर आया, लेकिन उसके बाद अब 2022 का जो रिजल्ट कोर्ट में पड़ा हुआ था, यहाँ पर एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर कोर्ट के अंदर रुका हुआ है और उससे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो कॉलेजेस है लगभग 24 कॉलेजेस की सीट भरी जानी है, तो विभाग की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर जो लगा हुआ स्टे है उसको हटाया जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे मामले में नरसिंह फर्जीवाड़ा, सीबीआई केस और इन सब चीज़ों के बीच में ये पीएनएसटी रिजल्ट 2022 दबा रह गया, इसका जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ और इतना लंबा समय निकल गया कि इसके ऊपर ध्यान किसी का भी नहीं रहा, और रहा भी होगा तो उससे रिजल्ट तो नहीं आया। कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही निकलता है कि पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट की आशाओं में दबा रह गया कि आ जाएगा, और इस बीच में कैलेंडर आ गया नए वाले एग्जामिनेशन का। अब उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट जो है एक्टिव होती है। यहाँ से मैंने बोला कि एक नया ही स्टोरी करवट ले लेगा कि जैसे ही स्टूडेंट एक्टिव होती है कि हमको अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने अलग अलग जगह से सलाह ली है, जो भी उनके पास में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थे उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट लाने के लिए, अब रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने जो स्टेप लिया, हालांकि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी उनके स्टेप्स के बारे में बताया कि जैसे ही कैलेंडर आया 2023 के नाम का एग्जामिनेशन होगा 24 में, तो उन्होंने पहले कंफर्म किया कि 23 के नाम का होगा या 24 के नाम का। तो जो जिस प्रकार से ईएसबी का जवाब आया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 2024 में अब 24 के नाम का ही एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अकॉर्डिंग जब भी रूल बुक आएगी तो पता चल जाएगा। अब बात यह आती है कि जो स्टूडेंट 12वीं क्लास से निकलते हैं वो प्रिपरेशन करने निकलते हैं। आप जानते हैं इस साल एमपी बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन जल्दी हो गया, तो पढ़ाने वालों को भी 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया और स्टूडेंट को भी प्रिपरेशन करने का 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया। और 12वीं के बाद जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट है वो कोचिंग की तरफ भागते हैं, तो एक मैटर है मतलब। और उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो उनको तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको तो अपकमिंग एग्जामिनेशन लेना देना है। तो अब उनके लिए भी यहाँ से कुछ मटेरियल जो है अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे ये सब कुछ हुआ, स्टूडेंट एक्टिव हुए, लेकिन एक्टिवेट होने के साथ साथ कुछ घटनाएं पैरेलली हो गई, कुछ घटनाएं एक साथ कंडक्ट हो गई कि स्टूडेंट अगर एक्टिव हुए, आचार संहिता चल रही थी, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप, एक तरह से कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आचार संहिता के उल्लंघन में आपके ऊपर कोई एक्शन हो जाए, कोई पुलिस कार्रवाई हो जाए, इस वजह से स्टूडेंट भी डरे। तो जैसे तैसे सोशल मीडिया का सहारा, व्हाट्सअप का सहारा लेते स्टूडेंट एकत्रित हुए। स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे उनको सलाह दी गई, जैसे जैसे उनके पास में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थे, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, उन्होंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जो है उन्होंने लेटर स्पीड पोस्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। उस पर्टिकुलर स्पीड पोस्ट के बाद बहुत सारी जगह पर न्यूज़ पब्लिश हुई, मेन पेपर के फ्रंट लाइन में ये चीज़ हुई। क्या क्या उन्होंने किया है, सबसे पहली चीज उन्होंने डीएमई से इंफॉर्मेशन लिया, डीएचएस से इंफॉर्मेशन लिया, ईएसबी मतलब वही व्यापम से इंफॉर्मेशन लिया। स्टार्टिंग में सीएम हेल्पलाइन से इंफॉर्मेशन लिया, वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सबसे पहले सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया गया। उसके बाद विभाग है आपके डीएमई डीएचएस, वहां कॉल किया गया। रिजल्ट देने की जो अथॉरिटी है, रिजल्ट जो जारी करती है हमारे यहाँ पर संस्था, वो ईएसबी पुराना जो व्यापम बोलते हैं, उनसे संपर्क किया। कुछ स्टूडेंट्स ने आरटीआई भी लगाया और स्पीड पोस्ट भी किया। स्पीड पोस्ट कहाँ कहाँ किया, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी स्पीड पोस्ट गया है। बाद में तो ये जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली भी स्पीड पोस्ट कर दी स्टूडेंट ने। और न्यूज में हेडलाइंस बनी, लगभग 17 से 18 न्यूज़पेपर की मेन फ्रंट लाइन भी बनी, ठीक है। ट्विटर पर भी हैशटैग चलाया गया। कुछ जो यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट के लिए आवाज उठाई, उनकी भी वीडियोस जारी हुई। ज्ञापन भी उन्होंने दिया, जैसे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन। तो इतनी प्रोसेसेस करने के बाद ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कंटिन्यूसली प्रोसेस, और ये सारी की सारी प्रोसेस विद इन 10 डेज कर लिया स्टूडेंट ने, लेकिन उनको कहीं भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो फिर स्टूडेंट्स ने क्या काम किया कि फिजिकल विजिट करना उचित समझा कि चलिए हम ये जो डीएमई डीएचएस ईएसबी के जो ऑफिस है उन्हीं से बात कर लेते, क्योंकि डीएमई से कॉल करो तो वो कहते हैं ईएसबी रिजल्ट देगा, डीएचएस से बात करो तो वो कह रहे थे कि ईएसबी रिजल्ट देगा, जब ईएसबी से कॉल करो तो वो कहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। अब उसके बीच में, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट को लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, और 8-10 महीने निकल गए तो इसकी जिम्मेदारी लेने को लेकर के कोई भी सामने नहीं, और आज भी नहीं आया। मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट से अभी तक रिजल्ट जो है वो जारी हो जाना चाहिए था। पर्टिकुलर विभाग को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। उनकी पूरी की पूरी बैच का नुकसान 1 साल का हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही ये कैलेंडर वाली न्यूज आई तो स्टूडेंट को एकत्रित होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी हुए। मिस्टेक किनके द्वारा हुए, जानबूझ करके हुआ मिस्टेक या गलती से, वो भी आपको बता दे रहा हूं। मिस्टेक्स क्या हुए, सबसे पहली चीज, जैसे ये कैलेंडर आया तो एक न्यूज वायरल हुई, एक खबर वायरल हुई। किसी ने किया या किसी ने खबर को फैलाया जानबूझकर, क्या इसमें किसी की मनगढ़ंत कहानी या स्टोरी थी ये नहीं पता, लेकिन न्यूज ही पब्लिश कराएगी कि नया वाला कैलेंडर आ गया है तो पुराने वाले का रिजल्ट आ जाएगा, तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन पर फोकस करिए, रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए। अब इसमें क्या होता है,
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ठीक ठाक नंबर होता है, तो ठीक ठाक जब नंबर होता है तो उनको उम्मीद होती है कि रिजल्ट आएगा तो हम अपना जो है सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, स्टूडेंट ने अपने जो भी पढ़ाने वाले टीचर से संपर्क किया कि हमारे 70 मार्क्स है, 72 मार्क्स है, या हमारे फलाने नंबर है, हमारी ये कैटेगरी है। तो यहाँ से भी बिना सही जानकारी के स्टूडेंट्स को गलत जानकारी कन्वे कर दी कि आपके तो 75 नंबर है, आपकी ये कैटेगरी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पिछले साल के जो एग्जामिनेशन हुआ था 21 के नाम से, तो खाली डीएमए की काउंसलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज के जो कट ऑफ है वो 65-62 नंबर तक आ गए थे। मामला 2022 का, यहाँ पर सीट भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 2021 के आसपास, 2021 के एग्जामिनेशन के बराबर ही होंगे। तो कट ऑफ तो कम से कम कुछ कैटेगरीज में 65-64 नंबर तक भी उतरने की पूरी संभावना है, अगर पूरी सीट पर काउंसलिंग हो जाती है तो। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज़ से ये हुआ कि 1860 सीट पर जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की उम्मीद रहती, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ गया मेरे तो 70 नंबर है, मेरी ये कैटेगरी, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना। वो इस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकर के आवाज़ उठाने से ज़्यादा अच्छा उनको ये समझा कि हम दोबारा से कोचिंग चले जाते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी जो बननी चाहिए थी रिजल्ट को लेकर के आवाज़ उठाने वाली, वो कभी बन ही नहीं पाई। तो एक तरह से मिस्टेक न्यूज़, गलत इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को दी गई जानकारी भी किसी ने जानबूझ करके किया अपने फायदे के लिए, या जानकारी के अभाव में सब कुछ हुआ, ये एक अलग मैटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं किया कि हम चलिए ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए तो हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, इसमें आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट ही स्टूडेंट के विरोध कर बैठे कि हमको तो कुछ नहीं, हमारे कोचिंग संस्थान के टीचरों ने बता दिया कि आपके 72 नंबर है और आपकी ये कैटेगरी, आपका सिलेक्शन नहीं होना है, मैं तो कोचिंग जा रही हूँ। बस इस मैटर में स्टूडेंट बिखर गए। अब जब बिखर गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर हिम्मत दिखा करके आगे आए। 150-200 स्टूडेंट, लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया, 200 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 700 रुपये, और ऐसे कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने कुछ अमाउंट जमा किया। और अमाउंट जमा करके डिसाइड ये हुआ कि हम जबलपुर हाई कोर्ट में इस रिजल्ट को लेकर के जो भी लीगल प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने डीएमई, डीएचएस, ईएसबी, सारे जितनी अथॉरिटी विभाग है सब जगह जाकर के इसकी इन्फॉर्मेशन फिजिकली ले लिए, उनके ऑफिस के सामने जाकर के फ़ोटो खिंचवा लिए, ये न्यूज़ में आ गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस का सहारा लिया। कोर्ट केस में कौन कौन से कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, किनमें क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या फिजिकल कंडीशन, क्या प्रैक्टिकल कंडीशन इस समय बन रही है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने विजिट किया डीएमए, डीएचएस। स्टूडेंट्स के बिखराव का मेन कारण यही था कि उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिली नहीं, और जो स्टूडेंट कोचिंग जा रहे थे उनको तो कुछ पता होता नहीं, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट है। पुराने स्टूडेंट्स को जिस प्रकार से यूट्यूब पर गलत खबर हमेशा तेजी से वायरल हो जाती है, हमेशा याद रखिए गलत खबर तेजी से वायरल हो जाती है, और जब सही खबर आती है तब तक के जो है गलत अपना काम करके आगे निकल चुका होता है। ये यहाँ पर एक घटना घट गई। तो न्यूज़ गलत, अपडेट गलत, कट ऑफ गलत बता करके स्टूडेंट को भ्रमित करके जो स्टूडेंट के बिखराव की तरफ चले गए, तो यूनिटी जो नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल डटे रहे, टिके रहे, हर मामले में आगे बढ़ते रहे, स्टूडेंट कनेक्ट होते रहे। लगभग 550 से भी ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट रहे जानकारी के तौर पर कि एक्चुअल में क्या मैटर है, तब जाकर के उनकी आंखें खुली। उसमें से 550 में से केवल 150 या 160 स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूशन किया पैसों का, ताकि कोर्ट केस में खड़ा हुआ जा सके, हमारा केस आगे बढ़ाया जा सके, लड़ा जा सके। तो फिर लगाई गई जबलपुर हाई कोर्ट में WP1, स्टूडेंट का नाम ही हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, उसकी एक सुनवाई हो गई, जिसके सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा स्टूडेंट के पक्ष में ये बोला गया है कि 4 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर जो है संबंधित विभाग को अपना जो क्या कहना चाहिए मजबूत पक्ष या प्रॉपर आंसर पेश करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन लगभग 6 स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा लगाई। पुराना इंटरवेंशन ऑलरेडी 8-10 महीने से पहले से लगा था, तो उस इंटरवेंशन के बदले में फिर डीएबी या डीएचएस जो भी संबंधित विभाग होंगे उनको लगभग 15 से 16 दिन का समय दिया कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का जवाब जो है वो पेश करें। अब इसमें एक और WP स्टूडेंट्स लोगों ने फाइल किया है, उसकी भी नेक्स्ट जो हियरिंग है आप देख लेंगे कब होता है तो पता चल जाएगा। अगर कुछ होगा तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर जानकारी। कुल मिलाकर के यहाँ पर इंटरवेंशन 2 लगे हुए हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। एक WP की सुनवाई अभी फर्स्ट टाइम नहीं हुई है, एक WP की सुनवाई फर्स्ट टाइम हो गई है, तो उसका मैंने आपको बता दिया है। कोर्ट ने रिजल्ट को अभी भी रद्द नहीं किया है, कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को अब ये डर है, क्योंकि कैलेंडर में 2024 के अंदर एग्जामिनेशन का जिक्र है जुलाई में,
और लगभग 1860 सीट में 1000 स्टूडेंट को बताई गई जानकारी के अनुसार ये कंफर्म है कि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही जब भी रिजल्ट आ जाएगा। वो 1000 लड़कियों में से लगभग 300 से 400 लड़कियां पूरी तरह से ये प्लान करके बैठी हुई हैं कि अगर ये प्रोसीजर क्योंकि जून में हाईकोर्ट वगैरह में कुछ वेकेशंस होते होंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, छुट्टियां होती होंगी, समर वेकेशन जो कुछ भी होता होगा, तो उन वेकेशंस की वजह से ये WP इंटरवेंशन ये सब सुनवाइयां खिंचाएंगी जुलाई के आसपास। इस डर की वजह से 2024 में एग्जामिनेशन का रूल बुक आने से पहले स्टूडेंट ये प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, स्टूडेंट ये प्लान कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो अपकमिंग होगा, चाहे आप 23 के नाम का ले चाहे 24 के नाम का ले, ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के ऊपर ही डायरेक्टली स्टे का कुछ फाइलिंग वगैरह हो जाए। ऐसी कुछ सिचुएशन स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है, क्योंकि जो कंडीशंस बन रही है, एक WP की सुनवाई के बाद उनको जो सामने वाले पक्ष को जवाब रखने का समय मिल गया है 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का मतलब जून में इंटर हो रहा है। उसके बाद एक WP की सुनवाई की डेट नहीं आई है, वो सुनवाई होने के बाद कितना समय देते हैं नहीं पता। एक इंटरवेंशन में 6 स्टूडेंट और पुराना एक इंटरवेंशन में 1 स्टूडेंट, मतलब 6+1 स्टूडेंट के इंटरवेंशन में दिया गया है 15 दिन का समय। उसके बाद हो सकता है कि फिर 15 दिन दे दे, मतलब वो जून में इंटर, और जून में फिर वेकेशन वाला मामला, मतलब जून आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आ जाएगा जुलाई, और कैलेंडर कह रहा है कि जुलाई में हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो जुलाई में जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो ये जो 200-250 स्टूडेंट्स के दिमाग में डर जो बैठा हुआ है कि रूल बुक अगर जारी होगी तो हमको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर रहेगा, कोई भी एग्जामिनेशन तो छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है कि एग्जामिनेशन के ऊपर कोई स्टे प्रोसेस अप्लाई ना कर दे। अब यहां से एक चीज है कि विभाग को कुछ मैसेज तो गया होगा कि WP1 और WP2 और इंटरवेंशन 1 और इंटरवेंशन 2 की वजह से जो मैसेजेस जा रहे हैं कि सवाल मतलब जल्दी से हाईकोर्ट में जवाब रखा जाए कि रिजल्ट क्यों नहीं हम ला पा रहे हैं, क्योंकि स्टे तो किसी थर्ड पार्टी ने अप्लाई किया, उस स्टे को हटाया जाएगा। उस स्टे को हटाने के लिए हाईकोर्ट में मजबूत पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि स्टे लगाने वाले ने कोई ना कोई तो गाइडलाइंस का उल्लंघन का कुछ न कुछ वहां पर जिक्र किया है। तो उस गाइडलाइंस के उल्लंघन के बदले में आप अपने रिजल्ट को कैसे लेकर के आते हैं, ये विभाग को अपने तरफ से सोचना पड़ेगा। उसके लिए विभाग को समय मिला है। लेकिन इस बीच में, क्योंकि अभी तक तो मामला यही है कि भाई एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिख रहा है और हम कभी भी रूल बुक जारी कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट जिन्होंने ESB को विजिट किया है उनको ये बताया गया है कि सीटों को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज डेफिशिएंसी, अनसूटेबल और सूटेबल कॉलेज की कैटेगरी में, जहां पर लगभग 700-800 सीटों का मामला जो है वो लॉस होते हुए दिख रहा है। हालांकि डिपेंड करेगा कि रूल बुक आती है तो क्या उसमें मेंशन होता है। तो कंडीशन की वजह से 2024 के एग्जामिनेशन के ऊपर मामला जो है कुछ न कुछ बनते हुए दिख रहा है कि 2024 में एग्जामिनेशन कब होगा। होगा जरूर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, होगा जरूर। लेकिन क्या वो टेंटेटिव डेट है, या इसके स्टे ले लेने की वजह से इसके ऊपर कोई आफत ना आ जाए, या जो अभी फिलहाल में जो कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जा रहे होंगे विभाग को, तो विभाग सोच रहा होगा कि अभी हम रूल बुक जारी नहीं करते, कुछ रुक करके जारी करते हैं, ताकि कोर्ट के अंदर जो भी मामला है वो रिजॉल्व हो जाए। तो 2024 में एग्जामिनेशन तो कंडक्ट होगा, लेकिन जो टेंटेटिव डेट दिख रही है उसी पर होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि विभाग का इंटरनल इंटेंशन क्या है। इंटरनल इंटेंशन का मतलब ये है कि ये जो सुनवाइयां चल रही है इसकी तरफ से कुछ मैसेजेस जा रहे हैं विभाग को जवाब रखने के लिए हाईकोर्ट के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर एग्जामिनेशन के ऊपर ही या अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर के इस स्टूडेंट के ग्रुप ने अगर कोई स्टे फाइल कर दिया, तो उस पर्टिकुलर स्टे को हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होगी और कितने जल्दी एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसमें मामला रिजल्ट का है। वो रिजल्ट आएगा तो इधर का स्टे हटेगा, क्योंकि स्टे लगाने वाले बेवकूफ तो होंगे नहीं। स्टे लगाने की शर्त ही होगी कि 2022 का रिजल्ट लाया जाए। तो स्टे लगाने की जो शर्त है वो 2022 का रिजल्ट लाया जाए, और 2022 का रिजल्ट आएगा उसके लिए एक पिछला स्टे हटाया जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ में फंसते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने कोशिश किया है कि लगभग पिछले 1 साल से जो कुछ भी घटनाएं, पूरा इंसिडेंट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। नर्सिंग कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस की जांच में बहुत सारे जो कॉलेज है वो डेफिशिएंट पाए गए। बहुत सारे कॉलेजेस में लगभग हजारों, हो सकता है कि 20-30 हज़ार स्टूडेंट होंगे, कितने नहीं मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट जो 2-2, 3-3 साल से पढ़ाई करे थे उनका भी पेपर नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी पेपर नहीं हुआ। तो वो एक अलग मैटर है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा मेन मुद्दा था एग्जामिनेशन होने और एक एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने, इनके बीच में जो जितनी घटनाएं घटी है मैंने A to Z आपको बता दिया है।
आप जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी एक वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा जरूर बनाया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। स्टूडेंट की अपडेट, फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है, एग्जामिनेशन बिल्कुल 2024 में होगा, लेकिन टेंटेटिव डेट पर होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी ईएसबी कॉल करके पूछ सकते हैं, ईएसबी के नंबर जो होते हैं आपके पास में होंगे और प्रॉपर आपको रिस्पांस दिया भी जाता है। अभी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पांस भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई, जो मैंने आपको पूरे डेटा कलेक्ट करके बताया। स्टूडेंट के ओपिनियन मैंने उनसे खुद बात करके लिए हैं, स्टूडेंट जिन्होंने विजिट किया है उनसे भी मेरी बात हुई है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अब आप हर स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रही है उनको भी ये पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज स्टूडेंट एकत्रित होते तो और ज़्यादा प्रेशर बनता और बहुत ज़्यादा इंटेंशन क्रिएट होती और इस चीज़ का और ज़्यादा एक प्रोएक्टिव तरीके से काम होता। लेकिन बात वही है, गलत कट ऑफ की जानकारी दे दी गई। एक और न्यूज़ वायरल कराई गई कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, तो सारे के सारे लोग अब प्रिपरेशन करिए, पुराने वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा, नए वालों का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। बस ऐसी इस प्रकार की जो गलतियां जो हुई है इस वजह से और ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई है पिछले 1 साल से या पिछले 10 महीने से केवल एक स्टूडेंट ने इंटरवेंशन लगाई हुई थी। बाकी यहाँ पर सवाल उठता है कि बाकी स्टूडेंट क्या सो रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाने वाले क्या सो रहे थे। पढ़ाने वालों को क्या अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए कभी भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या एक सवाल सिर्फ 2 है कि पढ़ाने वाले को सिर्फ पढ़ाने का जिम्मेदारी है और रिजल्ट नहीं आया तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। स्टूडेंट ने क्या अपने टीचर से सवाल नहीं पूछा। और अगर मान लीजिए जितने सारे जो स्टूडेंट है, हर कोई तो पढ़ते नहीं है कोचिंग संस्थान में, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, तो क्या उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, क्या उन्होंने कभी कोई यूनिटी बनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की नहीं होती है, ये बात सही है, लेकिन आज के समय में जिस प्रकार के हालात है, जिस प्रकार की सिचुएशन है, अगर उसमें मान लीजिए कि विभाग हो या कोई और भी हो, अगर कोई एक पोर्शन अगर 40% दोषी है तो एक दूसरा पोर्शन जो है स्टूडेंट का वो भी लगभग 40% दोषी है, और एक पोर्शन जो है वो टीचर वर्ग का, पढ़ाने वाले वर्ग का, जिन्होंने स्टूडेंट को एक्टिव नहीं किया या स्टूडेंट के साथ में यूनिटी में नहीं रहे और एन वक्त पर स्टूडेंट के साथ में खड़े नहीं रहे, वो भी कम से कम 20% दोषी है। तो एक तरह से इसमें भी हर किसी का रेंज है, हर किसी की जिम्मेदारी थी। कुछ लोगों ने निभाने की कोशिश करे, कुछ लोगों ने निभाने की कोशिश नहीं करे। याद रखिए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसमें स्टूडेंट का ही नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर रिजल्ट आ जाता है तो जिनका रिजल्ट आएगा उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा। अपकमिंग जितने भी बैचेस होंगी उनका सबका फ़ायदा होगा। इसको लेकर के मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे सीटों का लफड़ा फंस सकता है अगर रिजल्ट रद्द हुआ, और रिजल्ट रद्द नहीं हुआ तो कैसे फ़ायदा होगा। आने वाले समय में हजार सीटों का फ़ायदा होगा हर साल। एक अनुमानतः आप लोग को जानकारी दी गई है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।